2006 में सर मैं बाहर चला गया था यूरोप में, जी। फ्रांस, इटली, जर्मनी, वहाँ में काफ़ी 5-6 साल रहा वहाँ पे। हम्म, फिर वहाँ से वापस आया, हम्म। वहाँ की खेती वगैरह देखी तो इसके अलावा सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ भाई आपने खजूर के साथ में कुछ अमरूद भी लगाए हुए हैं, बैट भी लगाए हुए हैं, तो फिर ये आपने क्यों लगा दिया इसमें? दोस्तों, अरब और अफ्रीका का खजूर पूरी दुनिया में फेमस है और खजूर की जो खेती है वो पहले से अरब और अफ्रीका में होती आई है और वहाँ से ही पूरी दुनिया में खजूर की सप्लाई होती है। लेकिन अब भारत के कुछ किसान भी इसको अरब की खेती को अपनाने लगे हैं, यानी इस खजूर की खेती को भारत में बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। तो आज हम जानेंगे खजूर की खेती के बारे में। इस वक्त मैं एक राजस्थान के ऐसे फार्म पर हूँ जहाँ पर खजूर की खेती हो रही है। तो आज हम जानेंगे कि आपको इसमें कितना निवेश करना पड़ेगा और कितने दिन बाद आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। सर मेरा नाम राजवीर सिंह है। मैं एक पेशे से फार्मर ही हूँ जी। और मेरा विलेज है रामनाथपुरा, जी। तहसील सूरजगढ़ पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू, राजस्थान में। ठीक है, जैसे कि मैं सर देख पा रहा हूँ ये खजूर की खेती आप कर रहे हैं, हालांकि एक तरह से ये अरब और अफ्रीका की खेती है, वहाँ पर इसका बहुत प्रचलन है। तो आपने इस खेती को क्यों अपनाया, अरबी खेती को, एक तरह से अरब देशों की खेती आप यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? सर राजस्थान में गवर्नमेंट ने इसको अरब से ये पेड़ यहाँ पे मंगवाए किसानों को लगवाने के लिए। स्टार्टिंग में तो ये जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर उधर लगवाए थे। हमारा झुंझुनू जिला इसको 4 साल बाद में चूज़ किया कि झुंझुनू जिले में भी रेतीला ज़मीन है, धूप भी अच्छी होती है, तो यहाँ भी कामयाब हो सकता है। तो 2014 में पहली बार झुंझुनू जिले को इसमें जोड़ा था बागवानी के अंदर। तो हमने पहली ऐड देखी अखबार में, तो कि किसान अगर खजूर लगाने का जो इच्छुक है वो लगा सकता है। तो हमने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया तो बोले 90% सब्सिडी पर आपको उपलब्ध होगा ये पेड़। तो उस टाइम में इस पेड़ की कीमत थी 2400 रुपये एक पेड़ की। तो इस पर 90% सब्सिडी तो किसान का हमारा लगा ही है 240 रुपये प्रति पेड़ के हिसाब से। और उसकी नर्सरी है जोधपुर में है, अतुल के नाम से, वहाँ से हम ये पेड़ ले गए आए। और ये वैरायटी है खलास। उस टाइम में 4 वैरायटी इनके पास है, मेरजूल, खलास, बरई और खुनेजी। तो इन्होंने उपलब्ध हमें यही करवाया, बोला अभी खलास ही है, ये लगाओ आप। जी। तो हमने 1 हेक्टेयर का ये 156 पेड़ लगाए थे, इसमें 150 फीमेल है और 6 पेड़ मेल का है। जी। तो आप जैसे आप खजूर की खेती में आने से पहले आप क्या करते थे, मतलब थोड़ी जर्नी के बारे में बताइएगा भाई, पहले क्या करते थे, फिर कब से इसमें आए आप? सर स्टार्टिंग में तो पहले कॉलेज में पढ़ाई करते करते कुछ साल 5-6 साल मैंने LIC का काम किया। जी। उसके बाद में हमने जोजोबा का बगीचा है ये लगाया 2003 में। जी। 2006 में सर मैं बाहर चला गया था यूरोप में, जी। फ्रांस, इटली, जर्मनी, वहाँ में काफ़ी 5-6 साल रहा वहाँ पे। हम्म, फिर वहाँ से वापस आया, हम्म, वहाँ की खेती वगैरह देखी। तो आने के बाद में मैंने स्टार्टिंग में पॉली हाउस लगाया हम्म, और उसके बाद में ये खजूर की जो ऐड आई तो इसके 2014 में मैंने खजूर लगाया। उसके बाद में धीरे धीरे ये डेवलपमेंट होता गया, अभी 7 साल का पेड़ हो गया है ये। 7 साल हो गए इसको? हाँ लगाए, 2014 में लगाए थे। जी। और इस पे फल कब कब आता है इस पे? फल सर अभी फ्लोरिंग आती है इसके अंदर फरवरी लास्ट में, मार्च स्टार्टिंग में। जी। तो उस टाइम इनका पोलन करवाना पड़ता है मैनुअली। जी। जैसे मेल का जो फ्लोर आता है उसको फीमेल को हर फ्लोर के टच करना पड़ता है, तब ये सक्सेस होता है, नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसे नहीं होता। तो इस पर आपकी राय क्या है भाई, जैसे दूसरे देश की खेती थी आपने यहाँ पे अपनाया इसको, बहुत से किसान कर भी रहे हैं इसको, बिल्कुल तो करें सर। क्या राय है इसके बारे में भाई, कर ठीक ठाक है या काम चला हुआ है या बिल्कुल बेकार है? ये अपने क्षेत्र के लिए सर ज़्यादा बढ़िया नहीं है। अगर कॉमर्शियल के तौर पर अगर फार्मर लगाता है तो उसके लिए प्रॉफिट नहीं है इसका। मतलब इसको बड़े स्तर पर अगर हम लगाए तो दिक्कत आ सकती है? दिक्कत आ सकती है सर यहाँ पे। जी, तो फिर मतलब तो इसे पिछले साल से फ्रूटिंग है, पिछले साल भी आई थी इसमें, इस साल भी आई थी। तो इसको पकने का टाइम है इसका जुलाई के अंदर, जुलाई और अगस्त 2 महीने का होता है इसका। उसी टाइम यहाँ बारिश हो जाती है, मौसम में नमी आ जाती है, तो फिर इसमें फंगस वगैरह आ जाती है और उससे ये गिरना चालू हो जाता है, फंगस से ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो जैसे एक बार लगाना है, ये कब तक फल देता रहेगा? इसकी लंबी उम्र है सर, 40-50-60 साल लंबाई होती है, हर साल लगभग 1 फीट बढ़ेगा ये और उसी में फल आएगा उसका, उसी पे फल आएगा जितना बढ़ेगा ऊपर, नहीं जितने नए फूट निकलेंगे। हाँ उसी में। ठीक है, आपने जो लाइन से लाइन पौधे से पौधे की दूरी कितनी है इसकी? इसमें है 6 मीटर है, पेड़ से पेड़ 6 मीटर, लाइन से लाइन 6 मीटर। 6 मीटर हो गया। और इसको हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं देश में, मतलब मिट्टी कैसे चाहिए इसके लिए? मिट्टी सर इसमें रेतीली मिट्टी होगी उतनी अच्छा होगा पेड़ ये। मतलब पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु? नहीं वहाँ तो सक्सेस बिल्कुल भी नहीं होगा, वहाँ तो क्लाइमेट और भी मॉइस्चर होता है, उसमें बारिश भी ज़्यादा होती है, वहाँ नहरीला क्षेत्र है, तो नमी ज़्यादा होगी तो वहाँ तो बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगा ये। कामयाब नहीं होगा। हाँ। और एक पेड़ से कितना मतलब फल निकल जाता है इसका? फ्रूट तो सर इसमें 40-50 किलो 60 किलो तक निकल जाता है एक पेड़ का। वैल्यू मार्केट का ऐसे कितना पैसा मिल जाएगा उसका? अभी तो सर हम तो हमारे यहाँ तो और कोई है नहीं, रिटेल में बेचते हैं तो 100 रुपये kg बेचते हैं। 100 रुपये kg? तो यहाँ से ले जाते हैं?
यहाँ से भी ले जाते हैं, कुछ अपने नज़दीकी जैसे शहर है उनमें दे आते हैं। जी जी जी। और अभी तक तो हमें मंडी में तो बेचा ही नहीं हमने, डायरेक्ट कस्टमर को ही दे रहे हैं 100 रुपये के जी। ठीक, तो सरकार ने जब प्रोत्साहन करा उसके बाद आपने ये पेड़ यहाँ पे लगाए। हाँ जी। तो अभी 6 साल से तो आप बराबर इसमें अर्निंग ले रहे होगे ना? 6 साल, पिछले 6 साल से? नहीं 6 साल के, 4 साल बाद में इसमें शुरू होता फ्रूटिंग आना। 4 साल बाद? हाँ जी। एक बार लगा 4 साल बाद कमाई हाँ, शुरू 4 हो? साल बाद में फ्रूटिंग आएगी इसमें। तो अभी 2 साल से आप ले रहे हैं? हाँ 2 साल जैसे से। आपका ये 1 हेक्टेयर में लगा हुआ है, हाँ 1 हेक्टर में ये। तो इसमें कितना, मतलब कितने लाख का निकल जाएगा खजूर? ये सर लगभग 1 लाख रुपए के आसपास निकला है। 1 लाख रुपए का हेक्टेयर का, पूरे हेक्टेयर से? जी। तो कोई ज़्यादा भी नहीं है सर इसमें? ज़्यादा नहीं, इसमें खराब ज़्यादा होता था। ये मान के चलो 50% तो इसमें गिर गया था, नीचे खराब हो गया। पेड़ गिर जाता है पूरा? अच्छा, नहीं खजूर- फ्रूट गिर जाता है। फ्रूट ही गिर जाता है? गिर जाता है, फ्रूट ही गिर जाता फंगस आ जाती है इसमें, बारिश ज़्यादा होती है ना। है। जैसे 2-3 दिन तक धूप ही नहीं निकली, लगातार बारिश ही बारिश है, तो उस स्टेज में तो इसको पानी भी कम चाहिए? पानी जड़ में पानी चाहिए सर इसको, लेकिन ऊपर सूखा होना चाहिए। ऊपर से, मतलब ऊपर सूखा क्लाइमेट चाहिए। सूखा होना चाहिए बिल्कुल इसका। जी जी जी। और जैसे कि भाई हमारा कोई किसान इसको करना चाहे तो वो किन बातों का ध्यान रखे भाई, कैसे इसको करे कि जैसे वो प्रॉफिट ले पाए वो? और एक तो सर इसकी कुछ वैरायटी हमारी थोड़ी सी चूज गलत होगी। ये वैरायटी लगभग 1 महीना लेट पकती है। दूसरी वैरायटी है बरई और खुनेजी, वो इससे 1 महीना पहले पक जाती है, उसकी फ्लोरिंग भी पहले आती है। तो वो कुछ हद तक कामयाब है, क्यों बारिश आने से पहले वो करीब करीब टूट लेता है, तो उसमें नुकसान कम होता है। तो ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लगाते वक्त खजूर की वैरायटी चूज अगर गलत होगी तो उससे भी नुकसान होता है, दिक्कत आती है। हमने लगाया उस टाइम तो वो वैरायटी थी नहीं, हमें भी नॉलेज नहीं था भाई। जो इसकी रेट ज़्यादा थी, 24 रुपये थी। दूसरा पेड़ था उसकी 2000 रुपये, 1800 रुपये रहता। हमने सोचा कि जो महंगा है वो ज़्यादा अच्छी वैरायटी होगी, इस वजह से ये लगाया। ठीक, इसके अलावा सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ भाई आपने खजूर के साथ में कुछ अमरूद भी लगाए हुए हैं, बैट भी लगाए हुए हैं, तो फिर ये आपने क्यों लगा दिया इसमें? ये सर बीच में जो खजूर से खजूर की दूरी है इसमें 6 मीटर है, तो बीच में खेत खाली रहता है। जी तो इसमें एक्स्ट्रा इनकम लेने के लिए हम इसमें एक लाइन खजूर की लगा, ये अमरूद लगा दिया इनके बीच से। जी। और अमरूद के और खजूर के बीच में भी जगह है, इनमें एक बेड बना दिया। इसमें अभी हमने सब्जी लगाई है चप्पल टिंडा, जी। तो इसमें ये करंट फसल हो जाएगी टिंडे वाली, तो 1 महीने बाद इनकम चालू हो जाएगी। जी। अभी खजूर का ये करीब 6 महीना का पेड़ हुआ है, नेक्स्ट ईयर इसमें भी इनकम चालू हो जाएगी। और खजूर चल ही रहा, तो इसमें 3 क्रॉप हम ले सकते हैं आराम से इसमें। यानी अगर हमें कमाई बढ़ानी है तो सिर्फ खजूर के भरोसे ना रहे, बिल्कुल साथ में सब्जी के नीचे सब्जी के बेड भी लगा दे, अमरूद भी लगा दे, अमरूद भी लगा तो दिया। एक फसल जाएगी, दूसरी फसल हमारी तैयार हो जाएगी। कंटिन्यू चलता रहेगा। एक टाइम जैसे खजूर चल रहा है वो खत्म हो गया, उसके बाद में अमरूद चालू हो गया, उसके बाद में सब्जी चालू हो गई, तो कंटिन्यू हमारी 12 महीने जैसे इनकम चलती रहे, तब जाके प्रॉफिट आएगा। तब अगर सीधा सिर्फ खजूर के अगर भरोसे रहे तो फिर लॉस में जा हाँ सकते फिर लॉस में जाएगा। अकेला जो फार्मर है अगर खजूर के भरोसे रह गया तो उसमें नुकसान ही है फिर उसमें। हैं। किसान भाइयों, खजूर की खेती पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें सलाह दे, बाकी किसानों के भी काम आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही इस वीडियो को बाकी किसानों को भी शेयर करें।